मेरठ की मुस्कान और उसके कथाकथित बॉयफ्रेंड साहिल को उनके कर्मों की सजा यानी कि सौरभ की हत्या का सजा अभी मिला ही नहीं था कि मेरठ में ही एक और घिनौना मर्डर होता है जिसको सुनने के बाद आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। आपका भी भरोसा अपनी पत्नी या फिर लड़कियों के ऊपर से उठ जाएगा। जी हाँ, ये कहानी है मेरठ की, जहां पर एक कपल रहते हैं जिसमें पति का नाम है अमित और वहीं पत्नी का नाम है रविता। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके हैं और दोनों के 3 बच्चे भी हैं। 8 साल की शादी के बाद भी रविता का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है आकाशदीप। अब 8 साल की शादी के बाद भी अब इस शादी से रविता जो है वो छुटकारा पाना चाहती थी और उसे रहना था आकाशदीप के साथ। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि अमित को कैसे रास्ते से हटाया जाए और उसके बाद वो रविता अपने बॉयफ्रेंड के साथ आकाशदीप के साथ रहना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने एक गंदा प्लान बनाया जिसको सुनकर आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। वेल, आकाशदीप और रविता ने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से उन्होंने काम तो किया, लेकिन वो इस मर्डर को छुपा नहीं पाए और पुलिस के हाथों चढ़ गए। लेकिन रविता ने अपने पति अमित को हटाने के लिए क्या प्लान बनाया था और उन्होंने कैसे इसे अंजाम दिया, इसके बारे में बात करते हैं। पहले अमित रात को आता है काम से, अपने खाकर वो सो जाता है और थका हुआ अमित रात का खाना खाने के बाद सो जाता है। जब उसकी पत्नी रविता देखती है कि उसका पति अमित सो चुका है, तब वो अपने बॉयफ्रेंड आकाशदीप को फोन करती है और उसे बुलाती है। रविता का पति थका हुआ काम से आता है, खाना खाने के बाद वो सो जाता है। जब वो गहरी निद्रा में होता है तब उसकी पत्नी रविता पहले उसका हाथ पकड़ती है और उसके बाद उसका सर, और वहीं उसका बॉयफ्रेंड आकाशदीप अमित का गला दबा देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब इस मर्डर को कैसे छुपाया जाए और इसकी सजा से कैसे बचा जाए, इसके लिए रविता और उसके बॉयफ्रेंड आकाशदीप ने पहले से ही प्लान बना रखा था। आकाशदीप ने पहले से ही एक जहरीला सांप किसी सपेरे से खरीदकर अपने पास रखा था। जब अमित की मौत हो जाती है तब उसके शरीर के नीचे उस सांप को वो लोग रख देते हैं। जब सांप अमित के शरीर के नीचे आता है तो वो अपनी प्रोटेक्शन में, अपनी रक्षा के लिए कई बार अमित को डंस लेता है। लगभग 10 डंक उसने मारे थे। अमित के शरीर के नीचे सांप रखने के बाद आकाशदीप अपने घर चला जाता है और उसकी पत्नी रविता अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। सुबह जब देर तक अमित उठता नहीं है तब उसके घर वाले उसको देखते हैं कि अमित उठा क्यों नहीं। जब उसके शरीर को पलटते हैं तो उसके शरीर के नीचे एक जहरीला सांप दबा हुआ था। अमित के घर वाले यानी कि उनके माता पिता को लगा कि पहले तो सांप ने ही डसा है अमित को, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। लेकिन जब उसके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि नहीं, उसका गला दबाकर पहले हत्या किया गया था, उसके बाद वहां पर वो सांप रखा गया था ताकि इस मर्डर को, इस हत्या को छुपाया जा सके। और जैसे ही ये खबर बाहर आती है, पुलिस ने तुरंत अमित की पत्नी रविता को रिमांड पर ले लिया और जब उसके साथ प्रेशर के साथ जब पूछताछ हुई तब उसने सारे राज उगल दिए कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या की है और उस हत्या को छुपाने के लिए उन्होंने सांप का इस्तेमाल किया था। अब इस हत्या को देखने के बाद जहां तक मुझे लगता है कि उस सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीली ये तो पत्नी है, और अगर ऐसा ही है तो फिर आज के समाज की जो लड़कियां हैं और पत्नियां हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वेल, इस हत्या को सुनने के बाद आजकल की जो चरित्रहीन पत्नियां हैं या फिर लड़कियां हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके आप हमें जरूर बताना।